नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान इस समय भारत पर किस प्रकार से हमला बोल सकता है, क्योंकि कन्वेंशनल वॉर तो वो कर नहीं सकता, टेररिज्म को बढ़ावा देने में वो सक्षम है नहीं, तो आखिर किस तरीके से वो भारत को आड़े हाथों ले सकता है। आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर ने एक बयान दिया था। ये बयान था फोर्ट टैंपा में, फ्लोरिडा में, जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक डंप ट्रक है और भारत जो है वो एक मर्सिडीज़ गाड़ी है, और अगर दोनों की टक्कर होती तो नुकसान मर्सिडीज़ गाड़ी को होगा। इस बयान को कोई हल्के में ना ले, क्योंकि ये सच्चाई है। डंप ट्रक पाकिस्तान की भारी भरकम, भ्रष्ट और पुरानी व्यवस्था का प्रतीक है, जबकि मर्सिडीज़ आज की भारत की तेज़, आधुनिक और अनुशासित अर्थव्यवस्था को दर्शाती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो सुधार की जगह टकराव को चुनता है। जब भी वह आर्थिक संकट से घिरता है, वह अपनी जनता का ध्यान भारत की ओर मोड़ देता है। पहले उसने आतंकवाद का रास्ता अपनाया, अब वो आर्थिक युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है, जैसे कि साइबर हमले, अफवाहें उड़ाना और डिजिटल जासूसी। उसका उद्देश्य भारत के निवेश माहौल को नुकसान पहुंचाने का है। अब हम आगे चलकर ये देखेंगे कि आखिर पाकिस्तान जो है इस सच्चाई को कैसे फेस करता है। मुनीर साहब का उदाहरण पाकिस्तान की हकीकत को बताता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सेना के नियंत्रण में है, ऐसा सबको विदित है, और सेना खुद देश के संसाधनों पर बोझ बनी हुई है। रक्षा बजट लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि उद्योग और निर्यात लगातार गिर रहे हैं। ऐसे में भारत को अस्थिर करने की कोशिश सेना के लिए खुद को प्रासंगिक बनाए रखने का एक आसान तरीका बन गई है, और पाकिस्तान इसको बखूबी अंजाम भी देने का प्रयास कर रहा है। सुधार की जगह मनोवैज्ञानिक युद्ध का वो सहारा लेना चाहता है। अब पाकिस्तान सीधे हमले तो नहीं कर सकता, वह छोटे छोटे साइबर हमलों, अफवाहों और धमकियों से भारत के भीतर अस्थिरता का माहौल बनाना चाहता है। रेल हादसों की झूठी खबरें, फर्जी ईमेल या उद्योगों पर ड्रोन की उड़ान, सब एक ही पैटर्न का हिस्सा है। इनका उद्देश्य यह दिखाता है कि भारत सुरक्षित नहीं है और विदेशी निवेशक डर जाएं और भारत में निवेश करने की बजाय कहीं और निवेश करना वो पसंद करें। इस बीच ट्रंप साहब के बयान भी बड़े प्रासंगिक हैं। उनका दोहरापन जो है वो साफ झलकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार भारत को मरती हुई अर्थव्यवस्था यानी डाइंग इकोनॉमी का दर्जा दिया है। हालांकि भारत की इकोनॉमी फल फूल रही है, परंतु उनको न जाने कहां से ये डाइंग इकोनॉमी नजर आती है। कभी उन्होंने कहा कि भारत सिर्फ बातें करता है, खरीदता कुछ नहीं है, तो कभी उन्होंने दूसरा चीन बनने का सपना देखने वाले देश का उपाधि दी भारत को। ट्रंप की ये भाषा राजनीतिक मंचों के लिए थी, लेकिन इसका असर जो है वो रणनीतिक स्तर पर भी हुआ। पाकिस्तान ने इसे ऐसे समझा कि अमेरिका भारत की आर्थिक वृद्धि से खुश नहीं है और शायद थोड़ी चोट भी उसे बुरा नहीं लगेगा। ट्रंप का यह रवैया अमेरिकी नीति की पुरानी कमजोरी दिखाता है। भारत के साथ दोस्ती पर पाकिस्तान के साथ मोह, ये भी बनी रहनी चाहिए। अब भारत में पाकिस्तान का आखिर निशाना क्या रहेगा? भारत की आर्थिक शक्ति अब गुजरात में दिखती है, जहां जामनगर, मुंद्रा और हजीरा जैसे बंदरगाहें और रिफाइनरीज हैं। यहां पर अगर कोई साइबर या ड्रोन हमला होता है तो दुनिया भर की सुर्खियां बनेंगी, चाहे नुकसान कितना ही छोटा क्यों ना हो। पाकिस्तान जानता है कि गुजरात पर हमला करना भारत की आर्थिक आत्मविश्वास पर हमला करने के बराबर होगा। कश्मीर अब उसके लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि प्रचार का औजार बन गया है, और अब वही भूमिका गुजरात निभा सकता है जो कि एक समय कश्मीर पाकिस्तान के लिए निभा रहा था। चीन की भूमिका भी इस समय देखने वाली होगी, क्योंकि चीन भारत का ध्यान बटाना चाहता है। उसके लिए ये कार्यवाही बड़ी फायदेमंद होगी। जब भारत पश्चिमी सीमा पर उलझा रहेगा, तब चीन पूर्वी सीमा और हिंद महासागर में अपनी पकड़ जो है वो मजबूत बनाएगा। ड्रोन, साइबर सिस्टम और जासूसी उपकरणों में चीन पहले से पाकिस्तान की मदद कर रहा है। ये हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी देखा था।
इस तरह पाकिस्तान चीन का सस्ता दबाव का औजार बन गया है। यानी भारत के ऊपर अगर प्रेशर डालना है चीन के द्वारा, तो वो पाकिस्तान को एक टूल के रूप में प्रयोग में ला सकता है। ऐसे में भारत का जवाब क्या रहेगा? भारत ने इस खतरे को पहचान लिया है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का बयान था कि अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक में कोई हरकत की तो इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 3 अक्टूबर को यह कहा था कि पाकिस्तान को अपने अस्तित्व की चिंता करनी चाहिए। ये महज चेतावनियां नहीं थीं, बल्कि रणनीतिक संकेत थे। ये वही सटीक और नियंत्रित संदेश देने की नीति है जो ऑपरेशन सिंदूर के समय अपनाई गई थी। यानी भारत के सुर, लहजा जो है वो बदला नहीं है। आर्थिक सुरक्षा जो है अब एक नए मोर्चे के रूप में आकर खड़ा होता है। अब भारत को युद्ध के 5वें क्षेत्र के रूप में आर्थिक सुरक्षा को मानना होगा। इसके 3 पहलू हैं। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी। सभी ऊर्जा केंद्रों और बंदरगाहों के बैकअप सिस्टम और डेटा नेटवर्क को सुरक्षित करना भारत की प्राथमिकता बननी चाहिए। नंबर 2, साइबर सुरक्षा, यानी साइबर सिक्योरिटी। सेना और नागरिक साइबर एजेंसियों को एकीकृत करने की इस समय आवश्यकता बन गई है। और तीसरी और अंतिम है राजनीतिक एकजुटता। हालांकि यह एक स्वप्न के समान है, परंतु फिर भी आंतरिक झगड़े और दलगत राजनीति से उठकर राष्ट्रीय सुरक्षा जो है इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला मुद्दा आता है, भारत को थिएटर कमांड्स के साथ साथ एक आर्थिक सुरक्षा कमांड भी बनानी चाहिए। अब अमेरिका जो है वो भारत को सीमित समझ बैठा है। ट्रंप का डाइंग इकोनॉमी वाला बयान जो है इस बात का प्रतीक है कि पश्चिमी दुनिया भारत की आर्थिक क्षमता को अभी भी पुराने चश्मे से देखती है। लेकिन आंकड़े जो हैं वो खुद बोलते हैं। भारत की जीडीपी 7% से ऊपर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में सबसे बड़ा, और एफडीआई लगातार बढ़ रहा है। यदि अमेरिका पाकिस्तान की गलती दोहराता है और भारत की सफलता को हल्के में लेता है, तो वह खुद अपने एशियाई साझेदार को कमजोर करेगा। इस समय अमेरिका के सामने ये मुसीबत मुंह भये खड़ी है। अब इस समय पाकिस्तान में एक तरीके का आंतरिक संकट छाया हुआ है। सिविल वॉर की सिचुएशन बनी हुई है। पाकिस्तान में मुद्रा लगातार गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है और जनता का भरोसा पाकिस्तान के ऊपर से टूट चुका है। जनरल मुनीर सुधार की बातें तो करते हैं, पर हर कदम पर सेना नियंत्रण बढ़ाती है। आईएमएफ से राहत मांगने वाला देश अब दूसरों की स्थिति बिगाड़ने की साजिश रच रहा है। डंप ट्रक की आवाज ज्यादा है, पर इंजन लगभग बंद हो चुका है। इस समय पाकिस्तान की स्थिति कुछ ऐसी बनती दिखाई दे रही है। इस समय भारत की दिशा क्या रहेगी? भारत का उत्तर जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है। विकास ही उत्तर है। ड्रोन, मिसाइल और डिजिटल सुरक्षा में आत्मनिर्भरता, नौसेना और वायुसेना का तेजी से आधुनिकीकरण और विश्वसनीय रणनीतिक संचार ही भविष्य का कवच बनकर सामने आएंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि भारत सीमित कार्रवाई में भी निर्णायक रह सकता है। अब उसे आर्थिक मोर्चे पर वही संकल्प भी दिखाना होगा। इस समय भारत की स्थिति ये है। हम इस बात से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विश्वसनीयता ही असली ताकत है। जनरल मुनीर का डंप ट्रक और ट्रंप का डाइंग इकोनॉमी दोनों बयान भारत की वास्तविकता को नहीं, बल्कि दूसरों की असुरक्षा को दर्शाते हैं। पाकिस्तान ये मानता है कि आर्थिक उथल पुथल से वह भारत को रोक सकता है, और अमेरिका ये मानता है कि दबाव से भारत को झुकाया जा सकता है। इस समय दोनों गलत हैं। भारत की ताकत उसकी जनसंख्या, विविधता और लोकतंत्र से आती है। जो देश अपने भीतर झांकने से डरते हैं, वे दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं। भारत को बस अपनी रफ्तार बनाए रखनी है, क्योंकि असली दौड़ सरहदों पर नहीं, विश्वसनीयता पर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।